जय हिंद दोस्त। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ओके, तो दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर। ओके, कल के और आज के करंट अफेयर। कल के क्यों भैया? क्योंकि कल के हो नहीं पाए थे करंट अफेयर, इसलिए मैं कल के भी आज ही करंट अफेयर करवा रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग करने वाले 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर। ओके, तो जुड़ जाइए सभी लोग और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास। फिर बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ओके, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 के कहता है ग्लोबल एग्रीकल्चर कल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? बताओ भैया, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो ऑप्शंस क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए 7th, ऑप्शन नंबर बी 8th, ऑप्शन नंबर बी सी 9th या ऑप्शन नंबर डी 10। तो बताओ भैया, भारत की रैंक ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन सी है? तो भैया आप कहेंगे वो है 8वीं। कौन सी रैंक रहेगी? आप कहेंगे भैया वो रैंक है 8वीं रैंक। ओके, बात करें विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में कृषि उत्पाद के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में बन के उभरा है। कितने? 8वें। किसमें? कृषि उत्पाद में। ओके भैया, याद रहेगा? बोलेंगे जी भैया जरूर याद रहेगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कृषि अर्थव्यवस्था के, क्या कहेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताओ कृषि अर्थव्यवस्था का 32वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ओके, तो क्या वो नई दिल्ली में किया जाएगा? बी ढाका। ढाका कहाँ पर स्थित है? बताओ मुझे। बांग्लादेश। सी मुंबई या डी दुबई? बताओ भैया कहाँ पर किया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थव्यवस्था के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो भैया कब करेंगे? आज ही उद्घाटन करेंगे। ओके दोस्त, ये कब तक चलेगा? आप बोलोगे 7 अगस्त तक चलेगा, 7 अगस्त तक। चलिए बात करें प्रश्न नंबर 3 की। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तो बताइए भैया, एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें रद्द करी हैं, वो किस शहर के लिए रद्द करी हैं सुरक्षा कारणों से? तो बताओ, क्या वो ढाका है, दुबई है, तेल अवीव है या फिर लंदन है? तो बताओ कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है राइट? तो आप कहें भैया वो है तेल अवीव। क्या रहा कारण तेल अवीव में एयर इंडिया ने अपने जो क्या बोलते हैं उड़ानें हैं वो रद्द करी? एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्री और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ओके दोस्त, तो इसलिए 8 अगस्त तक ये स्थगित कर दी गई है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। दोस्त वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास और लाइक जरूर करते हैं। देखते हैं कितने लाइक आते हैं आज अपने भाई की वीडियो पर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 4। राज्यपाल को 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? क्या बोलेंगे? राज्यपाल को 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बताइए भैया, क्या वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है? क्या वो जगदीश धनखड़ है? क्या वो नरेंद्र मोदी है? क्या वो अमित शाह है? तो बताओ भैया, राज्यपालों का कौन कर रहा है सम्मेलन? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जी। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल का 2 दिवसीय सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। कब शुरू होगा? आज। ओके, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 5 की। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए, आगामी युगन
भारतीय संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो वो कौन व्यक्ति जिसने संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो बोलेंगे राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी चिराग पासवान। अब आप लोग मुझे अगर मेरे शेर होंगे तो आज बता देना कि इन लोगों का कौन कौन से मंत्रालय इन लोगों के हाथ में, बता दो जरा एक बार, इन चारों व्यक्तियों के हाथ में कौन कौन सा मंत्रालय मिल रखा है? तो आप कहेंगे गजेंद्र शेखावत। कौन करेगा? आप कहेंगे गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत कौन है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय आगामी युग्म, क्या बोलेंगे, युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ओके, 1 से 3 अगस्त के बीच में बात करें। 3 अगस्त का लास्ट प्रश्न, 3 अगस्त का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में तभी तक भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो भैया अभी तक, ये तभी तक है, अभी तक कितने पदक जीत लिए हैं भैया? तो बताओ भैया भारत ने अभी तक कितने पदक जीते हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। बताओ कितने पदक जीते हैं, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज? बताओ जरा एक बार। तो आप कहेंगे भैया अभी तक 3 पदक जीत लिए हैं। आज की तारीख तक कितने? 3 पदक जीत लिए हैं। मनु भाकर ने पेरिस 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ओके भैया, भाई भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने भारत को दूसरा पदक दिलाया। दूसरा तो ये पहला ही इन्होंने अकेले जीता, दूसरा इनके साथ दिया। और निशानेबाज में स्पिन कुशल ने पुरुष की 10 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन हासिल करी। तो भैया तीसरा ये हो गया, ये कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया एक। तो 3 पदक जीते हैं भारत के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर होगी, क्योंकि 2 अगस्त, जैसे मैंने आपको बताया 2 अगस्त को नहीं हो पाए थे, तो आज हम लोग 2 अगस्त के करंट अफेयर कर लेते हैं। ओके, चलिए आ जाइए 2 अगस्त के प्रश्न नंबर 1 पे। क्या कहता है प्रश्न नंबर 1? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्विंग कुशन ने कौन सा पदक जीता है? तो बताओ भैया कौन सा पदक जीता है? इस प्रश्न को अभी हम लोग करके आए हैं। क्या बोलेंगे? स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक, या बोले इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे भैया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट लगा दीजिए। कौन सा? बर्ड फेमस आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक, विकल्प सी, कांस्य पदक। कितने 50 मीटर राइफल में वगैरह वगैरह, ये PDF आप लोग रोजगार सारथी टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल से मिल जाएगी आपको, वहाँ से ले सकते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2 बात करें। बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भैया बताओ तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताएंगे भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो कौन सा देश वो मेजबानी कर रहा है तरंग शक्ति 2024 की? तो आप बोलेंगे भैया अपना देश भारत। कौन सा देश? अपना देश भारत इस देश की मेजबानी कर रहा है। इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला पेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक, उसके बाद तमिलनाडु के सुलार में, और दूसरा पेज 29 से 14 दिसंबर तक। ये कहाँ पर? जोधपुर में किया जाएगा। पहला तमिलनाडु में, दूसरा जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा 2 फेज में। ओके दोस्त, आइए प्रश्न नंबर 3। रोहन बम्पन ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ये भारतीय टेनिस इतना तो क्लियर हो गया कि ये भारतीय टेनिस से संबंधित है। तो ये किससे खेल से संबंधित थे और किस खेल के बाद इन्होंने घोषणा करी कि मैं भैया आप इससे संन्यास ले लूँगा? भारतीय टेनिस से। ओके, तो क्या बोलेंगे? एशियाई खेलों के बाद, डेविस कप के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे भैया वो है पेरिस ओलंपिक। क्या चल रहा है हाल ही में? हाल ही में आप बोलेंगे हाल ही में चल रहा है पेरिस ओलंपिक। तो उनसे ही इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें प्रश्न नंबर 4। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? तो रैपिडो यूनिकॉर्न
बन गया भैया। यूनिकॉर्न मतलब सबसे ज़्यादा लोगों में फेमस होने वाली चीज़। ओके, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो बताइए भैया रैपिडो कितने, रैपिडो बन चुके तीसरे नंबर पे। फिनटेक, परफ्यूल और एलाई अपर क्रूटम के बाद रैपिडो का इस साल यूनिकॉर्न बनना तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला, उबर के साथ प्रतिस्पर्धा वाली रैपिडो ने हर लेन देन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्य आधारित योजना शुरू की है। आइए बात करें 5वें नंबर की। किसने असम राफेल के नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये बताओ कि किसने असम राफेल के नए क्या महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो अध्यक्ष कौन बना है महानिदेशक? बताएंगे विवेक सिंह, विकास लखेरा, या फिर पीसी नायरायण, या फिर अखिल आनंद। तो आप बोलेंगे भैया वो कौन हो जाएंगे? वो बोलेंगे विकास खेरा। महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के प्रभारी के रूप में जाना जाता है। ओके, 9 जून से लेकर 1990 में ये रिटायर हुए थे। ओके दोस्त, बात करें हाल ही में चिकित्सक सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चिकित्सक सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए शिव चौहान, बी साधना सक्सेना नारायण, डी अवंती चतुर्वेदी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप कहेंगे वो व्यक्ति हो जाएंगी कौन? वो व्यक्ति हो जाएंगी साधना सक्सेना नारायण। याद रहेगा वह पश्चिम बंगाल पश्चिम वायु कमान की प्रधान चिकित्सक अधिकारी बन गई है। कहा कि पश्चिम वायु कमान की प्रधान चिकित्सक अधिकारी बन गई। ओके दोस्त, याद रहेगा रासायनिक, जैविक, रफीले और परमाणु में परीक्षण प्राप्त है इन्हें। ओके, चलिए दोस्त, आज के हमारे करंट अफेयर यहीं तक थे और उम्मीद है सारे करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए, जो हो चुके होंगे। क्लियर हो गए तो भाई एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, प्यारे प्यारे मित्रों के पास। ओके, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।